और इसी पर और विस्तार से जानकारी हम लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अविनाश सिंह। अविनाश, देखिए, जब से ये हादसा हुआ है, भगदड़ हुई है, तभी से अलग अलग तरह के जो बातें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। अलग अलग तरह से जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं। क्या किसी तरह से कोई ऑफिशियल आंकड़ा अभी सामने आ पाया है, या फिर हम ये माने कि आ सकता है पुलिस प्रशासन द्वारा? जारी हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई भी आंकड़ा, कोई भी डेटा पुलिस की तरफ से और ना ही मेला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि देखिए, अगर फिलहाल की बात करें तो अभी जो स्थिति है पूरी तरीके से कंट्रोल में है। हाँ, कल रात में चूंकि भगदड़ मची और इसमें जो तमाम लोग थे वो घायल हुए, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला। हालांकि देखिए, उसमें कहीं ना कहीं जो कल भगदड़ हुई उसमें पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस की लापरवाही की वजह से ये भगदड़ वहां पर हुई और ये हादसा हुआ। अगर पुलिस प्रशासन टाइट रहता, चूंकि देखिए रात का वक्त था और कल शाम से ही लाखों श्रद्धालुओं का जो रेला था वो संगम पहुंचने लगा था, और आधी रात होते होते आपको बता दें कि जो पूरा संगम एरिया था वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, चूंकि वहां पर लोग पहुंच गए थे। और यही वजह थी कि कल 1:30 बजे के आसपास जैसे ही लोग संगम नोस की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे, जो अखाड़ा मार्ग है उसके जरिए वहां पर भगदड़ मची और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन अगर अभी की बात करें तो चूंकि देखिए मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और कल जैसे ही सूचना मिली तो कल आज सुबह 4 बजे से ही मुख्यमंत्री इस पूरी घटना को लेकर बैठक कर रहे हैं। और चूंकि अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि ठीक है, अब आज और कल के लिए जो भीड़ है उसको डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि देखिए लाखों होने भी लगा। अविनाश, हम देख भी रहे हैं, आप देखिए मिर्जापुर में कई गाड़ियां रोक दी गई है जो प्रयागराज की तरफ आ रही थी। हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि कई गाड़ियां जो प्रयागराज की तरफ आ रही थी वो रोक दी गई। लेकिन अगर ये पहले ही कर दिया जाता तो शायद इतना बड़ा ये हादसा नहीं होता, इसे रोका जा सकता था। फिलहाल शुक्रिया बहुत अविनाश। और इसी पर और विस्तार से जानकारी हम लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अविनाश सिंह। अविनाश, देखिए, जब से ये हादसा हुआ है, भगदड़ हुई है, तभी से अलग अलग तरह के जो बातें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। अलग अलग तरह से जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं। क्या किसी तरह से कोई ऑफिशियल आंकड़ा अभी सामने आ पाया है, या फिर हम ये माने कि आ सकता है पुलिस प्रशासन द्वारा? जारी हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई भी आंकड़ा, कोई भी डेटा पुलिस की तरफ से और ना ही मेला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि देखिए, अगर फिलहाल की बात करें तो अभी जो स्थिति है पूरी तरीके से कंट्रोल में है। हाँ, कल रात में चूंकि भगदड़ मची और इसमें जो तमाम लोग थे वो घायल हुए, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला। हालांकि देखिए, उसमें कहीं ना कहीं जो कल भगदड़ हुई उसमें पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस की लापरवाही की वजह से ये भगदड़ वहां पर हुई और ये हादसा हुआ। अगर पुलिस प्रशासन टाइट रहता, चूंकि देखिए रात का वक्त था और कल शाम से ही लाखों श्रद्धालुओं का जो रेला था वो संगम पहुंचने लगा था, और आधी रात होते होते आपको बता दें कि जो पूरा संगम एरिया था वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, चूंकि वहां पर लोग पहुंच गए थे। और यही वजह थी कि कल 1:30 बजे के आसपास जैसे ही लोग संगम नोस की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे, जो अखाड़ा मार्ग है उसके जरिए वहां पर भगदड़ मची और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन अगर अभी की बात करें तो चूंकि देखिए मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और कल जैसे ही सूचना मिली तो कल आज सुबह 4 बजे से ही मुख्यमंत्री इस पूरी घटना को लेकर बैठक कर रहे हैं। और चूंकि अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि ठीक है, अब आज और कल के लिए जो भीड़ है उसको डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि देखिए लाखों होने भी लगा। अविनाश, हम देख भी रहे हैं, आप देखिए मिर्जापुर में कई गाड़ियां रोक दी गई है जो प्रयागराज की तरफ आ रही थी। हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि कई गाड़ियां जो प्रयागराज की तरफ आ रही थी वो रोक दी गई। लेकिन अगर ये पहले ही कर दिया जाता तो शायद इतना बड़ा ये हादसा नहीं होता, इसे रोका जा सकता था। फिलहाल शुक्रिया बहुत अविनाश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।